में से बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब मुकाशफा, उसका दूसरा बाब और 18वीं आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। मुकाशफा दूसरा बाब और 18वीं आयत से लिखा है, और थवातीरा की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि खुदा का बेटा, जिसकी आंखें आग के शोला की मानद और पांव खालस पीतल की मानद है, ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों और मोहब्बत और ईमान और खिदमत और सब्र को तो जानता हूं, और ये भी कि तेरे पिछले काम पहले कामों से ज्यादा है। पर मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने उस औरत इजबल को रहने दिया, जो अपने आप को नबिया कहती है और मेरे बंदों को हरामकारी करने और बुतों की कुर्बानियां खाने की तालीम देकर गुमराह करती है। मैंने उसको तौबा करने की मोहलत दी, मगर वो अपनी हरामकारी से तौबा करना नहीं चाहती। देख, मैं उसको बिस्तर पर डालता हूं, और जो उसके साथ जिना करते हैं, अगर उसके कैसे कामों से तौबा ना करें तो उनको बड़ी मुसीबत में फंसाता हूं, और उसके फर्जंदों को जान से मारूंगा, और सब कलीसियाओं को मालूम होगा कि गुर्दों और दिलों को जांचने वाला मैं ही हूं, और मैं तुम में से हर एक को उसके काम के मुआफिक बदला दूंगा। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का वसीला है। बैठिए, तशरीफ रखिए। हालेलुया, खुदा की तारीफ। हम जिंदा है और खुदा की हुजूरी में, इसलिए मुबारक है। हालेलुया, ये खुदा की हुजूरी से हम मनफजल है कि वो हमें अपने कदमों में आने देता है। वो रोज हमें नई जिंदगी अता करता है, नई सांसें देता है। आज 23 अक्टूबर 2022 और हम मजबूत सीखने जा रहे हैं दिल का जांचना। क्या मजबूत है जी? दिल का जांचना। ये जो उज़्व हमारे बदन के अंदर है, इसके लिए यीशु मसीह का डायरेक्टली पैगाम है, और यीशु के अल्फाज बड़े खास है। उसका एक नुक्ता भी हमारे लिए फरामोश नहीं करने के कारण एक नुक्ता भी हमारे लिए है, क्योंकि वो आने वाले दिनों की बातें कर सकता है, वो गुजरे दिनों की बातों को भी जानता है, और आज इस वक्त तेरे दिल में क्या चल रहा है वो ये भी जानता है। उसे तेरा पता है। इतना मेरे भाई तुझे पूरा नहीं पता जितना आसमान के खुदा यानी तेरे खालिक को तेरा पता है। इसीलिए थवातीरा की कलीसिया को खुदा का कलाम मिला। मुकाशफा की किताब 7 कलीसियाओं को सबसे पहले पेश करती है, और मैं अभी जुलाई में
इन 7 कलीसियाओं के अंदर विजिट करके आया हूं। इन 7 चर्चेस की मैंने ज़ियारत की है कि किस तरह से खुदा को इन चर्चेस की फिक्र थी, इन कलीसियाओं की फिक्र थी, इनके लिए उसका दिल धड़कता था और वो इनको सिखाना चाहता था कि तुम अपनी रवैयों को तब्दील कर लो। अगर गौर करें तो आइए जरा आज की तिलावत को आगाज से देखते हैं। खुदा का बेटा जिसकी आंखें आग के शोला की मानिंद है, ये यीशु मसीह का जलाली तारुफ है। अब उस यीशु को जब वो आएगा मत ढूंढिएगा जो लाजर की कब्र पर जाकर आप जिंदा हो जाता है। अब उस यीशु को मत ढूंढिएगा, अदालत के दिन ऐसा यीशु मत मांगिएगा जो कोड़ियों को देखकर तरस से भर जाता है। अब जिस यीशु ने आना है अदालत करने के लिए, अब जिस यीशु ने आना है अपनी कलीसिया को लेने के लिए, थवातीरा को उसका तारुफ करवाया जा रहा है, वो जिसकी आंखें आग के शोला की मानिंद है। अब यीशु ऐसा आएगा, अब यीशु की जलाली हालत ऐसी होगी और देखेंगी वो आंखें जो अंदर और बाहर से पाक होगी, बोले हालेलुया, वही देख सकेंगी। यीशु मसीह का शागिर्द यूहन्ना जिसने ये सारी रोया देखी, यीशु के साथ रहने वाला, यीशु के साथ खाने वाला, यीशु के साथ पीने वाला, यीशु के साथ उसने रहते हुए उसकी तालीम सुनी, और लिखा है कि यीशु मसीह यूहन्ना से बहुत प्यार करता था, अजीज लगता था। लेकिन जब उसने यीशु मसीह की जलाली हालत देखी तो उस जलाली हालत को बर्दाश्त वो नहीं कर सका जो उसके साथ रहा। तो चीजों जरा तैयारी पकड़ लीजिए, हमें उसकी जलाली हालत में उसे देखना है। इसलिए अंदर और बाहर से पाकीज़गी को ढूंढे। हम अपने आप को तो कई दफा लॉलीपॉप दे देते हैं, लॉलीपॉप अभी आने लाना नहीं कर रही, और कोई बात नहीं, हो जाएगा, कर लेंगे, ठीक है, आज कोई नहीं, कल कोई नहीं, नो 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 नो, गेट रेडी, आज अभी और इसी वक्त जो तब्दीली आनी है आज आनी है, जो चेंज आना है आज आना है, जो इकरार करना है वो आज करना है, कल नहीं आती, कल नहीं आती। हमारे एक प्रोफेसर होते थे, कहते हमने कहा सर जी कल काम करें, कहते कल नहीं, किल है और ये आती ही नहीं। आप ये मैंने वर्जिश करना शुरू कर दिया कल से, वो कल कभी नहीं आएगी। आप ये मैंने बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया कल से, कल नहीं आती। आप ये मैं रोजा रखना चाहता हूं, कल रखूंगा, कभी नहीं कल आएगी। काम वही होते हैं जो आज अभी और इसी वक्त होते हैं। जिसका इकरार आज अभी हो गया उसने कर लिया, वो कल गुजरा। और यीशु मसीह की जलाली हालत को देखने के लिए आज अभी इसी वक्त दिल को तैयार करना पड़ेगा। वो जिसकी आंखें क्या है जी, आग के शोला की मानिंद है, वो फरमाता है, सुनिएगा, वो फरमाता है मैं तेरे कामों को और मोहब्बत को और ईमान को और खिदमत को और सब्र को तो जानता हूं। उससे कोई बात छुपी हुई नहीं है। तेरा ईमान भी मेरे भाई खुदा के सामने है, तेरी मोहब्बत भी उसके सामने है,
तेरे काम उसके सामने है, लेकिन जो ठीक है वो तो बड़ा अच्छा है, लेकिन कुछ खराबी है, कुछ खराबी है। और वो खराबी क्या है? तुमने उस औरत इजबल को रहने दिया। अब यहां पर इजबल कोई नहीं थी। मैंने पहले कई दफा बताया, जो मुकाशफा की किताब है ये तशबीहाती किताब है। यहां पर इजबल का नाम लिखकर इजबल की तालीम को जाहिर किया गया है कि इजबल जो अहीर बादशाह की बीवी थी, बाल की पुजारत थी, और उसने बहुत बड़ा मजमा बाल के पुजारियों का पाल रखा था। बाल का एक बहुत बड़ा मंदिर उसने बना रखा था, और वो हराम कार्य करने की इजाजत देती थी। वो खुदा के खिलाफ थी। खुदावंद तवातीरा को कह रहा है, तेरा ईमान भी ठीक है, तेरी मोहब्बत भी ठीक है, तेरे काम भी ठीक है, लेकिन तूने इस तालीम को अपनी कलीसिया के अंदर रहने दिया। और वो तालीम क्या थी? बुतों की परस्तिश। और मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं, मैं अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस दिन से उसने अपने इस खादम को अंजील सुनाना सिखाई है, पहले दिन से लेकर आज 21वां 22वां साल चल रहा है, इब्लीस और उसके कामों के खिलाफ हम बोलते रहे हैं, हमने उसकी तालीम को कभी नहीं माना, और जो मानते हैं हम उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि खुदा कहीं ये ना मुझे भी कहे, थवातीरा की कलीसिया तेरी खिदमत बड़ी अच्छी है पादरी आपका, तूने चर्च बड़ा अच्छा बनाया, कलीसिया बहुत बड़ी है, और तू 1 दिसंबर भी बड़ा अच्छा करता है, लेकिन बुतों को पूजने वालों को नहीं रोका। तूने नहीं रोकना तो फिर किसने रोकना? अगर यहां से गलत को गलत नहीं कहा जाना तो फिर कहां से कहा जाना है? अगर मैं नहीं तो कौन? अगर मैं यहां पर गलत को गलत नहीं कहता, इब्लीस के खिलाफ नहीं बोलता, बुत परस्ती के खिलाफ नहीं बोलता, जादूगरी के खिलाफ नहीं बोलता, फिर कौन बोलेगा? क्योंकि आपकी जिम्मेदारी तो मेरी है, सिखाना तो मैंने है। आपको सिखाने की जिम्मेदारी किसकी है? आप मेरे जिम्मे लगाए गए हैं, और मैं आपको सिखाऊंगा। मुझे अपनी जिम्मेदारी का बड़ा अच्छा ख्याल है, मुझे करना है। इस बात की परवाह किए बगैर कि आप क्या सोचते हैं, मुझे नहीं परवाह। मुझे इस बात की परवाह है कि मेरे भेजने वाला क्या सोचता है, क्या वो मेरी खिदमत से मुतमिन है? अगर वो मुतमिन है तो हालेलुया, आप भी बैठेंगे, आप भी सुनेंगे, और आपके खानदान भी सुनेंगे, और आपकी नस्लें बदल जाएंगी, आपकी नस्लें बदल जाएंगी। अगर आपने बुत परस्ती छोड़ दी, जादूगरी छोड़ दी, तो आपके बच्चे भी छोड़ देंगे, और फिर उनके बच्चों को पता ही नहीं होगा कि बुत परस्ती क्या चीज होती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सख्त कलाम को भी बड़ा खुशी से कबूल किया करें। हालेलुया। और मेरे बंदों को हराम करी करने और बुतों की कुर्बानियां खाने ये तालीम देकर गुमराह करती है। अब ये 23वीं आयत पर, और उसके फर्जंदों को जान से मारूंगा और सब कलीसियाओं को मालूम होगा। हाँ जी, क्या मालूम होगा? कि गुर्दों और दिलों का जांचने वाला मैं ही हूं, और मैं तुम में से हर एक को उसके काम के मुआफिक बदला दूंगा। दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा थवातीरा को उस वक्त कहता था, आज सॉर्ट ऑफ दियर चर्च को कह रहा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू चंदा बड़ा अच्छा देता है, तू खुदा की सूजी में बड़ा आता है, तू रोजा भी कहे तो रोजा रख लेता है, लेकिन जरा सी मुसीबत आती है तू बापों के पास भाग जाता है, जरा सी तकलीफ आती है तू शौकबाजों के पास भाग जाता है, जरा सा प्रॉब्लम होता है तू
तमीज गंदा करने वालों के पास चला जाता है। ये बर्दाश्त नहीं है। खुदा की आवाज है, बदल जाइए, तब्दील हो जाइए। लबादा हमने पेंटिकॉस्टल चर्च में जाने का पहल लिया है, लेकिन अंदर से अभी भी हमारा ईमान तमीज वालों के पास ही है। बदल जाइए, बदल जाइए, क्योंकि दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा आपके दिल में पढ़ लेता है क्या चल रहा है। हाँ जी, और वो हर जिंदगी को देखता है, जायजा लेता है। याद रखिए, ये वही यीशु है जो कहता था मेरे पास आओ। बच्चों को जो पता था, वो कहता था बच्चों को मेरे पास आने दो। ये वही यीशु है जो अब क्या कह रहा है, मैं दिलों और गुर्दों को जांचने वाला हूं। सजा और जज़ा उसके हाथ में है और वो इख्तियार वाला है। इसलिए दिलों में जो कुछ है खुदा से नहीं छुप सकता। जो दिल में हो वही फोटो बदलाइए, डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है। आसमान का खुदा आपको और आपके घराने को बदलने की कुदरत रखता है। जो कमी है कहिए यस है, जो घाटा है कहिए यस है, जहां पर कमजोरी है मानिए है। दिलों और गुर्दों का जांचने वाला खुदा। आइए जरा इस मजबूत को थोड़ा 3 जावियों में सीखते हैं। पहले नंबर पर खुदा क्यों जांचता है। इससे पहले भी आप जांचने के लफ्जी मानी अपने पास कहीं लिख लीजिए। जांचने के लुगत के मुताबिक मानी है परखना, मालूम करना, पहचानना, तोलना, हिसाब की पड़ताल करना, है नहीं? जांचना, दिलों और गुर्दों को जांचा जाएगा, तोला जाएगा, मालूम किया जाएगा, पहचाना जाएगा, अंदर घुसकर देखा जाएगा चल क्या रहा है, इसके अंदर क्या है। बाहर तो ठीक है, अंदर क्या है। मैं तेरे कामों को जानता हूं, बाहर से मोहब्बत है, बाहर से ईमान है, बाहर से प्यार है, अंदर क्या है। अंदर क्या है, अंदर देखना है। हिसाब तो अंदर का हो रहा है, बाहर का हिसाब होना नहीं। यीशु मसीह ने कहा है कि अच्छा शख्स अच्छे खजाने से क्या करता है, बोलेगी जी, अच्छा शख्स अच्छे खजाने से अच्छी चीजें, और बुरा शख्स बुरे खजाने से बुरी चीजें। खजाना किधर है, अंदर है, ये दिल है। ये दिल है, यहां से निकलती है बातें, यहां से निकलते हैं मंसूबे, यहां से निकलते हैं वो काम जो हम करते हैं। तो इसको दुरुस्त करना है। पहले नंबर पर जांचता क्यों है, परखता क्यों है, परखने की जरूरत क्या है। अगर गौर करें तो वो सच्चे दिलों को जमीन को बीज से और भेड़ बकरियों को उनकी आवाज से पहचानता है। जमीन को बीज से, बीज क्या है, और मैं हमेशा कोशिश करता हूं बीज अच्छा बोया जाए। बीज से भरा एकदम से दे जाता है शायद रुपया की गल नहीं। नो, बीज सिर्फ रुपया पैसा नहीं है। बीज आपके अच्छे अल्फाज है, बीज आपके मुंह से निकलने वाला कलाम है। बीज को खानदानों, घरों और दिलों को जोड़ना है। तो याद रखिए, मैंने हमेशा सिखाया, जो बोएंगे वही काटेंगे। जो बोना है वही काटना है, और जो बोना नहीं उसकी उम्मीद करने की जरूरत नहीं है। जो बोएंगे काटेंगे वही, क्योंकि खुदा बीज को जमीन को बीज से और भेड़ बकरियों को आवाज पहचानता है, और आपको आपके दिल से पहचानता है, आपको आपके अंदर से जानता है। जरा वाला पैसा देखिए, यिर्मयाह 9वां बाब की 30वीं और 24वीं आयत।
खुदावंद यूं फरमाता है कि ना साहिब हिकमत अपनी हिकमत पर, ना साहिब हिकमत अपनी हिकमत पर, और ना कवि अपनी कुव्वत पर, ना कवि यानी कि कुव्वत वाला अपनी कुव्वत पर, और ना मालदार अपने माल पर फख्र करे। तीन चीजें आपके सामने आ गई। पहले नंबर पर क्या जी? साहिब हिकमत अपनी हिकमत पर, यानी कि आप समझदार हैं तो इस पर फख्र करने की जरूरत नहीं है। जी आगे। न कवि अपनी कुव्वत पर। हाँ जी, ये ताकत, ये जोर, अजमान अक्सर ना बुढ़े माँ बाप ठुड्डे मारते हैं। बूढ़ों को, बच्चों को कुछ समझते नहीं है, बीवियों पर जुल्म करते, कमजोर है ना, जुल्म करते हैं, मारना अपना हक समझते हैं। नहीं, कभी अपनी कुव्वत पर फख्र ना करे, क्योंकि तू भी जाएगा, ढलेगा, डरेगा तू भी जाएगा कमजोरी में। तेरा वक्त भी आएगा जब तू दूसरों का मोहताज होगा, जैसे पहले था पैदा होते हुए, है ना। इंसान की क्या भुगत, क्या पैदा होते हुए क्या भुगत होती है? दूध नहीं, फीडर नहीं पकड़ सकता और चल नहीं सकता, अपने आप को धो नहीं सकता। जब पैदा होता है तो धो सकता है, आप ही नॉर्मल कर देता, जब कोई नहीं होता है, कोई फीडर देता है। और जो जो ताकत आती जाती है, जो जो जोर आता जाता है, जो जो हड्डियां मजबूत होती जाती है, जो जो कद बढ़ता जाता है, दूसरे उनके सामने हेज हो जाते हैं, क्योंकि अब ताकत आ गई है। तो कलाम क्या कह रहा है? कभी अपनी कुव्वत पर फख्र ना करे, हिकमत वाला, दनाई वाला अपनी दनाई पर फख्र ना करे जी। और ना मालदार अपने माल पर फख्र, मालदार अपनी दौलत पर, अपने माल पर फख्र करे। डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। हम अक्सर करते हैं, माल आ जाए, अड़िया का बदल इधर, जोर आ जाए तो सारे कमजोर लगना शुरू हो जाते, जरा सी हिकमत की बात समझ के सारे बेवकूफ लगना शुरू हो जाते हैं। डोंट डू, ऐसा ना करें। खुदा ऐसे सारे फख्र को बुरा कह रहा है। ये आगे करिए। लेकिन जो फख्र करता है इस पर फख्र करे कि वो इस पर फख्र करे कि वो समझता और मुझे जानता है। हाँ जी, ना कुव्वत पर, ना हिकमत पर, ना दौलत पर फख्र करे। फख्र इस बात पर करे, अपने आप को अगर ऊंचा करना है तो इस बात पर करे कि मैं आसमान के खुदा को जानता हूं और वो मुझे जानता है, मैं उसे पहचानता हूं, वो मुझे पहचानता है, मैं उसका बेटा हूं और वो मेरा बाप है। बोले हालेलुया। फख्र करे कि जब मैं पुकारता हूं वो मुझे मिलने के लिए आ जाता है। फख्र करना है तो इन बातों पर करे। ये दौलत आती है, दिल घमंडी हो जाता है, जोर आता है, दिल घमंडी हो जाता है, हिकमत आती है, दिल घमंडी हो जाता है, डिग्रियां आती है, दिल घमंडी हो जाता है। और कलाम क्या कहता है? मैं दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा हूं। हम सब उसके सामने शीशे की तरह बिल्कुल क्लियर है। इसलिए जिन बातों पर फख्र करना है उन बातों पर कीजिए। पहले भी मैं सालों से एक प्रैक्टिस करता हूं, अक्सर आपके साथ शेयर, मैं ब्रीथ करता हूं सुबह उठ के, तो अब मुझे मजा आना शुरू हो जाता है, क्योंकि मैं ब्रीथ करते साथ ही शुक्रिया करना शुरू कर देता हूं। मजा आता है, अंदर से गुड फीलिंग्स आती हैं। जिसने सांस दिए हैं उसी के सामने झुक जाना चाहिए। दिल से बात किया करें, अंदर से बात किया। हालेलुया। आप पढ़ के जाएंगे बाइबल मुकद्दस में एक साहिब ईमान शख्स है और उसका नाम अब्राहम है।
अब जानते हैं कि खुदा ने उसे कहा कि अपना वतन छोड़, और उसने बोलेंगे मेरे साथ, उसने अपना वतन, उसने कहा अपना बाप माँ बहन भाई छोड़ दे, उसने कहा हाँ मैं तुझे लेकर चलूंगा, वहां चल, और वो चल पड़ा। उसने कहा मैं तुझे बेटा दूंगा, 25 साल बाद बेटा दिया, 100 साल की उम्र में दिया, और ये सारा कुछ करने के बावजूद वो फिर आजमाया गया, वो फिर परखा गया, वो फिर तोला गया। ये सारा कुछ, इसका मतलब है आपकी वफादारी सारी उम्र खुदा के साथ रहे। वो तोला गया, उसे परखा। याद रखें कि अब्राहम जैसे मर्दे ईमान को परखा गया, तो आप और मैं भी परखे जाएंगे, क्योंकि दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा आज हमें कह रहा है तुम परखे जाओगे। आइए अब देखते हैं कि कैसे परखे जाएंगे। क्या परखा, मेरे अंदर परखा क्या जाएगा, मुझे चेक, मेरे अंदर चेक क्या किया जाएगा। पहले नंबर पे हमने देखा कि क्यों जांचा जाएगा, इसलिए क्योंकि खुदा कहता है ए हिकमत देती है, ए दौलत देती है, ए माल देता है, ए अंदरों बदल नहीं क्या गुजरे, अंदर से इसकी हालत बदल तो नहीं गई। माल आने से पहले ये कुछ और था, माल आने के बाद ये बदल तो नहीं गया। चेक करता है तो ये गुर्बत में था तो कुछ और था, मैं अगर चेक करूं अमीर होने के बाद बदल तो नहीं गया। अब हम देखने लगे चेकिंग किन चीजों की चेकिंग हो रही है, परखा चर्चा किन चीजों के लिए हमें जाना है। पहले नंबर पे हमारी अखलाकियात परखी जाती, एथिक्स। मत्ती 19वां बाब और उसकी 19वीं आयत जरा देखें। अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। जी, परखने आप अखलाकियात से परखे जाने लगे, अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर। हाँ जी, और अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख। और अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। जब दिल बदलता है ये दोनों कब छाड़ देते हैं, ये दोनों काम छोड़ देते हैं। मैं और मेरी मिसेज अक्सर डिस्कस करते रहते हैं बहुत सी चीजें। मैं जानता हूं जरमाया वगैरह छोटे थे तो मैं जब रात को 1 बजे 1:30 बजे जाता था, ये सारे सो रहे होते थे, मैंने सालों से रूटीन किया है, रात को 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे जाना, तो मेरी ड्यूटी होती थी। वैसे तो मेरा इनके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं था, लेकिन मैंने इनको उठाना होता था और इन्हें वॉशरूम में लेके जाना होता था। आप यकीन जाने इन तीनों भाइयों ने वो ड्रामे में डिस्कवरी साहब, मैंने ठाना करना, किसी ने ये करना, किसी ने वो करना, वो छोटा वाला तो वो तो कमाल ही कर देता था, वो मुझे बड़ी बातें सुनाता था। दिल मेरा पता क्या करता था, मैं वीडियो बना कर रख ला इन्होंने, जो मैं बाबा हो जाना तो इन्होंने मैंने गल्लां सुनानियां ना, तो इन्होंने मैं बहावा तुसी है की सदे। बल्कि मैं तो कहता हूं ताड़े जिहड़े निक्के न्याणे ने करना शुरू कर दो, रिकॉर्ड रखे कि क्या किया हमने, तुम्हें तेरे लिए क्या किया, तो तू तो नहीं कर रहे। कलाम में क्यों बार बार कहा गया तो अपने बाप और अपनी मां की इज्जत कर। कल वैसे ही मोबाइल देख रहा था तो शॉर्ट्स आया, एक माँ मोबाइल ऐसे करके ना अपने बेटे को कहती है पुत्र बनाया 10 आंख की चीज है, उसे बताता है तो उससे नहीं समझ लगती, वो दोबारा पूछे नहीं ये बता, तो कहता मम्मी आपको पता नहीं चलता, आपको समझ ही नहीं लग रही, मैं आपको कुछ बता रहा हूं आपको समझ। ओए उसके बाद जो माँ ने उसकी हालत की, माँ ने ठोकनियां शुरू कर, कहते तेरे बोता बताएगा आज तू पढ़ गया तो मैं तो सिखाएगा। उसने उसे वो बातें याद कराई कि कल तक तो तू ऐसे था, कल तक तो तू ऐसे था। याद रखे
अपने बच्चों को सिखाएं। और सुनिएगा, ये बड़ी मैं खास बात करने लगा हूं। आज आपके बच्चे छोटे हैं, अपने माँ बाप की इज्जत क्या करें, वो देख रहे हैं, कल वो आपकी इज्जत करेंगे। बोले हालेलुया। आप अपने बच्चों की इज्जत नहीं ना करते, माँ बाप की इज्जत नहीं करते, बच्चे देख रहे हैं, कहते मौजा लुटो, कोई बात नहीं, एवं करेगा बुजुर्गाना। आज आप करके दिखाएं, जरा थोड़ा सा अपना आप बदले ना, थोड़ा सा चेंज करें, जरा अपने बड़ों की इज्जत करेंगे तो आपके छोटे आपकी इज्जत करेंगे। दिलों और हृदयों को जांचने वाला खुदा अभी भी आपके दिल समझ रहा है, अंदर क्या चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है। और मुझे पता है मामा बड़े खुश हो रहे होंगे। शुक्र है भाई साहब ने साड़ी की थी, तो फिर नौजवान साहब कहते हैं तानू की पता साढ़े ना की बनती है, नुआ कहती हम तानू की पता ससो साढ़े ना की करदियां ने, कुछ भी नहीं करती। मैं आपको मजे की बात बताऊं, अब वो कुछ कर भी नहीं सकती, वीक हो गई ना, कमजोर हो गई है, उन्हें बेचारियां ने क्या करना है। उस बहुता तो बहुता जुबान दी कौड़ियां अंदर कितनियां कौड़ियां हो जाती है, कितनी हो जाएगी। और बाबे बहुता दिन बहुता की करते हैं, तो थोड़ा देर थोड़ा गुस्सा कर देते हैं, और तेरे समझ नहीं लगती है ना। तो ऐसा होने दे, लेकिन आपका दिल इज्जत करने से बाज ना आए। हालेलुया। क्योंकि कलाम कह रहा है कि मैं दिलों और गुर्दों को जांचता हूं। माँ बाप की इज्जत करें और पड़ोसी को अपनी बराबर मोहब्बत करें, यानी कि दूसरों, आपके क्लोज तरीन आपका पड़ोसी कौन है? कौन है? केड़ा होता है? हाँ जी, हाँ जी, नाले रहता है पासादर पानी, वो कौन है? हाँ जी, सबसे पहला पड़ोसी तो आपकी बीवी है, दूसरा पड़ोसी आपकी माँ बाप है। पहले का असि बाहर सारे बड़ा चंगे होंगे ते घर वो कहता ना मैं गैर जमाना बढ़िया बोलना वा, पर अपने बड़े भरा ना मैं नहीं बोलता। ओ भाई, पड़ोसी से मोहब्बत, तेरे करीब करीब जो है पहले उससे लव कर, पहले उसके साथ हमदर्दी कर, पहले उसके लिए अपने अच्छे व्यूज निकाल, फिर देख बाहर भी अपनी मामला ठीक हो जाएंगे। सो इखलाकियात तो ली जाएगी। हमें दूसरे नंबर पर दो तरह के ख्यालात पढ़े जाते हैं। एक, जब हम बीमार होते हैं, है ना, बीमारी में आपके ख्यालात कैसे हो जाते हैं, जरा बताइए, बताइए जरा कैसे हो जाते हैं? हाँ जी, नरम दिल। बीमारी में कहते हैं हाय मैं ये भी अच्छा काम करूंगा, मैं इसको भी माफ कर दूंगा, मैं इसके लिए भी सब कुछ करूंगा, मैं चर्च के लिए भी ये करूंगा, जो कुछ भी दिल में करता है बीमारी में। ते ज्यों ज्यों बीमारी दूर जाती है, वो सोचा ही गायब हो जाती है, वो जिंदगी जो हिस्सा ही गायब हो जाता है जेड़ा बीमारी से सोचा होता है। और फिर दूसरा, इमोशनल होकर चर्च में हम कुछ ना कुछ दिल में सोच लेते हैं और फिर करने की बारी हम खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। याद रखिए, चेक किए जाएंगे। इखलाकियात, ये इखलाकियात में आता है, पर्सनल एथिक्स में आता है। आपकी पोशीदा नियत और आपका पोशीदा किरदार ये भी तोला जाएगा। डरिए उस वक्त से कि आप तोले जाएं और कम निकले, आप तोले जाएं और आप वजन में कम निकले। ये गैर वजन नहीं है, तेरे कहते कुछ ऐड कर दिए तो कुछ भार बराबर हो जाएगा। जेड़ा हौला निकलिया वो हौला ही है, जो कम निकला, जो म्यार कम निकला, जो खुदा के म्यार और उसके कलाम से कम निकला, गो पहले से ही फैसले हो चुके हैं, चांस को नहीं, दरमियानी राह को नहीं, यहीं पर दुरुस्ती करनी पड़ेगी।
खुदा कैसे जांचता है। जल्दी से देखिए याकूब रसूल का खत पहला बाब उसकी 13वीं आयत। शाबाश। जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है। जी, क्योंकि- ये असूल बना लीजिए, ये अपनी जिंदगी का असूल बना लीजिए कि जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से है। जी, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है, हाँ जी, और ना वो किसी को आजमाता है। जी, ना तो वो बदी से आजमाया जा सकता है और ना कोई उसे आजमा सकता है। ना वो आजमाता है और ना कोई उसे बदी से नहीं आजमा सकता। नो 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 नो। खुदा का तरीका ही नहीं है ये। खुदा बदी से आजमाता ही नहीं है। तो फिर कैसे आजमाता है? खुदा कैसे आजमाता है? जब कोई आजमाया जाए ये ना कहे कि मेरी आजमाइश ना, मैं नहीं कह रहा, खुदा का कलाम कह रहा है। तो फिर करना क्या है? 14वीं आयत साथ देख लीजिए। हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खिंचकर और फंसकर आजमाया जाता है, फिर ख्वाहिश हमला होकर गुनाह को जनती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। इंसान अपनी ख्वाहिशों में फंसता है। इसलिए तो खुदा का कलाम कह रहा है मैं दिलों और गुर्दों को जांचने वाला, दिलों और गुर्दों को जांचने वाला, अंदर की बातें जानता है। फिर खुदा कैसे आजमाता है? खुदा गुर्बत से निकाल कर खुशहाली में लाकर आजमाता है। अब ये क्या करता है? खुदा बीमारी में निकाल कर तंदुरुस्ती में लाकर खड़ा करता है और फिर आजमाता है। हाँ, अब क्या करता है? खुदा गांव से निकालकर शहर में लाकर आजमाता है। अब ये क्या करता है? खुदा शहर से उठाकर बैरूने मुल्क में ले जाता है और आजमाता है। ये क्या करता है? ये है खुदा के आजमाने के तरीके। खुदा कभी बदी से नहीं आजमाता, खुदा अच्छी चीजों से आजमाता है। खुदा बरकत देके, खुदा बेटे देकर आजमाता है, खुदा बेटियां देकर आजमाता है, खुदा घर देकर आजमाता है, खुदा आपको तंदुरुस्ती देकर आजमाता है, खुदा आपको पढ़ा लिखा बनाकर आजमाता है। ये करता क्या है? और आपके दिल अंदर से कैसे हैं वो जानता है। इसलिए उसके सामने हमें बिल्कुल सीधे सीधे और साफ साफ रहने की जरूरत है। और फिर जांचने का नतीजा क्या निकला है? एक ही तरीका है, पहले नंबर पे तोला जाएगा और फिर जो सदा का हकदार होगा उसे सदा दे दी जाएगी। कोई दरमियानी राह नहीं है। किसी दरमियानी राह का अपने जेब में ना रखिए कि शायद ये हो जाएगा, शायद वो हो जाएगा, पीछे से देखे कोई दे देगा तो काम बढ़ जाएगा, पीछे से कोई दुआएं कर देगा तो काम बढ़ जाएगा। ऊपर कुछ नहीं बनने लगा। ऊपर जो हो गया वो फैसला हो गया। और फैसला किस बुनियाद पर होगा? तोले जाने पर होगा। इतने तोले जाओगे, इतने मेरे ग्रामा में जितना मर्जी वजन हो, वजन ऊपर कामों का होना चाहिए, वजन ऊपर इखलाकियात का होना चाहिए, वजन ऊपर पाकीज़गी का होना चाहिए, वजन ऊपर उसकी ताबेदारी का होना चाहिए। फिर बात बनेगी, फिर खुदा का आसमान खुलेगा और फिर हमें सजा की जगह जज़ा मिलेगी और हमें बरकत दी जाएगी। याद रखिए, आसमान तौबा की जगह नहीं है। ये कहीं लिख लीजिए बाइबल मुकद्दस में, कहीं ये जुमला अपने पास राइट डाउन कर लीजिए कि आसमान तौबा की जगह नहीं है। आसमान अदालत की जगह है। आसमान पर फैसले होते हैं। तौबा की जगह कौन सी है? ज़मीन। तौबा की जगह ज़मीन है। तौबा की जगह जैसे मैंने पहले कहा, कल नहीं आती, आज, अभी और इसी वक्त अपने आप को खुदा की हजूरी में दीजिए। अगर आज आप सच्चे दिल के साथ अपने गुनाह का इकरार करके मानते हैं, तौबा करते हैं, तो याद रखिए आपका पिछला गुनाहों का सारा भार आप पर से उतर जाएगा और आप
नई ताजगी, एक नई बरकत और हल्के फुल्के होकर जाएंगे। और आपका खुदा यीशु मसीह नासरी आपको कहता है, मैं दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा हूं। अगर आप दिल से तौबा करते हैं तो आज ही आपके लिए निजात का दिन है, आज ही कबूलियत का दिन है और आज ही बहाली का दिन है। आइए अपनी जगहों पर खड़े हो और चंद लम्हों के लिए खुदा के कदमों में झुक जाए। हालेलुया। और आज ही करार करें। कल